ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान जीवन तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की 2 तिथि साथ में त्रयोदशी सुबह 8:25 तक और चतुर्दशी कल सुबह 5:52 और उसके बाद कल पूर्णिमा माघ शुक्ल पूर्णिमा लग जाती। तो आज पुनर्वसु नक्षत्र है।
यह रात्रि 1:33 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 31 जनवरी, 31 जनवरी 2026, इस महीने का ये आखिरी दिन और सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र हो करके शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप कह रहे हैं कि वास्तव में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वह माया का संग करके अज्ञान से संसारी बनकर संसार में भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वह उपाधि के साथ, उपाधि के कारण अंश रूप में कहा है। उपाधि रहित तो पूर्ण है ना, इसलिए नाम रूप गुण दोष उपाधि के कारण उसे अंश कहा। जैसे पात्र है देवदत्त भिखारी का स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि, उपाधि के कारण वो जो देवदत्त भिखारी के अंतकरण में प्रकाशित होने वाला कलाकार का जो तेज है, वह अंश रूप में कहा जाता है, जो स्वयं प्रकाशित है और वो देवदत्त भिखारी के क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि यह जो क्षेत्रज्ञ प्रत्यगात्मा जीवात्मा मेरा परम धाम है। क्यों है? मेरा ही स्वरूप क्यों है? इसलिए कि वह मेरा ही अंश है, परमात्मा में अंश, अर्थात उपाधि के कारण वह मेरा ही प्रतिबिंब है। क्षेत्रज्ञ प्रतिबिंब रूप में क्षेत्र के माध्यम से प्रतीत हो रहा है। इसलिए जैसे घड़े में और पानी में जो प्रतिबिंब है, वो जब घड़े का जल सूख गया या घड़ा का जल बह गया तो वह सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ गया? बिंब सूर्य में ही एक रूप हो गया। यही कहा जाएगा ना कि जब घड़े में जब तक पानी है तब तक वो प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। जैसे ही पानी घड़े से निकल गया और दूसरे घड़े में चला गया तो प्रतिबिंब वहां दूसरे घड़े में प्रकाशित होने लगा या बह गया, तो उस समय वहां प्रतिबिंब जो है बिंब में
एक रूप हो गया, यही कहा जाएगा ना। तो इसी प्रकार यह जो अज्ञान उपाधि से जो क्षेत्र का अंतकरण है, इस अंतकरण की उपाधि मैं देवदत्त हूं, ये जो देवदत्त उपाधि है स्थूल सूक्ष्म शरीर की, उससे उपराम होने पर, यानी उससे असंग होने पर, निवृत्त होने पर, वह क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र से चला गया, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि वर्तमान शरीर छोड़कर वो सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो कहते हैं कि अरे जीवात्मा, जीवात्मा नहीं गया, क्षेत्रज्ञ तो है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर इस वर्तमान शरीर की उपाधि को छोड़कर निकल गया प्रारब्ध समाप्त होने पर। इसलिए कहते हैं कि जीवात्मा गया, वास्तव में जीवात्मा नहीं गया, क्षेत्रज्ञ तो है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को छोड़कर अपनी कामना वासना अधूरे संस्कार को पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर उस भौतिक संसार और शरीर से निकल गया। तो कहते जीव गया, ऐसा कह देते, वास्तव में ऐसा नहीं है। मायामय अज्ञान उपाधि के कारण ही, अज्ञान के कारण वो जो क्षेत्रज्ञ अंश है वह प्रतीत हो रहा था। कहा? बोले अंतकरण में सूक्ष्म शरीर। वह क्षेत्रज्ञ जो प्रतिबिंबित हो रहा था वह सीमित लगता था कि अरे इतना ही है। तो क्षेत्रज्ञ जब उपाधि के साथ प्रतिबिंब रूप में प्रकाशित हो रहा है तब हमें लगता है कि ये तो क्षेत्रज्ञ सीमित है, परिच्छिन्न है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे देवदत्त भिखारी पात्र की सीमितता, परिच्छिन्नता से कलाकार उस देवदत्त की उपाधि में सीमित, परिच्छिन्न प्रतीत होता है। वो तो सुपरस्टार कलाकार, लेकिन अब उस देवदत्त के पात्र में, उसकी स्क्रिप्ट में, उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में कलाकार का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सीमित लगता है, अंश लगता है। हालांकि कलाकार सीमित नहीं है, पात्र सीमित है। तो सीमितता और परिच्छिन्नता जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में कल्पित है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा में ये क्षेत्र के द्वारा सीमितता, परिच्छिन्नता कल्पित ही है, अंश रूप में कल्पित। क्योंकि क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप है, जब उपाधि के माध्यम से प्रकाशित होता है प्रतिबिंब रूप में, तब उसी परमात्मा का अंश है। तो जो प्रतिबिंब रूप से क्षेत्रज्ञ अंश रूप में है, वह जब तक ये अज्ञान है, उपाधि है माया में कि मैं देवदत्त हूं, ये जो देवदत्त उपाधि निवृत्त हो जाने पर, उस क्षेत्र से निवृत्त होने पर, असंग होने पर, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है।
अगर वो क्षेत्र के साथ है, संसार में जुड़ा है, निवृत्त नहीं हुआ, तो भी वह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र की उपाधि से कर्ता भोक्ता है। जैसे पात्र की उपाधि से असंग हो गया तो कलाकार है, लेकिन पात्र की उपाधि कर रहा है संग करके, तो वहां जो संग कर रहा है ना, कर्ता भोक्ता क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र तो जड़ है ना। क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र का संग कर क्षेत्र के संसार का कर्ता भोक्ता हो जाता है। तो क्षेत्रज्ञ जब वर्तमान क्षेत्र के मरने पर, यानी भौतिक शरीर संसार, तो उसके साथ जाता है। क्षेत्रज्ञ जो है सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी कामना वासना संसार को लेकर, क्षेत्र के जो कर्म है, संस्कार है, वासना है, कामनाएं है, संचित संस्कार है, उसे लेकर क्षेत्रज्ञ ही जाता है। अच्छा, वो किसके साथ जाता है? क्षेत्रज्ञ स्थूल शरीर और संसार तो यहां रह गया ना, भौतिक केवल सूक्ष्म शरीर। इसीलिए कहा भगवान ने, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर। उसका भौतिक शरीर तो यहीं रह गया, और सूक्ष्म शरीर जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जो है सूक्ष्म शरीर, वह विषयों के साथ मन अपने अंतकरण में जितने भी संस्कार है, संचित है, भौतिक अध्यात्म दे बाहर के विषयों को जानकर, वह विषयों के साथ, यानी उसकी वृत्ति संस्कार को जानता है और उसे लेकर जाता है। मन का मतलब यहां सूक्ष्म शरीर, अंतकरण। इसे कहा मनष्ठानी इंद्रियाणि। मन के माध्यम से अंतकरण लह लेना और इंद्रिय के माध्यम से 10 इंद्रियों को ले लेना। तो यहां 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, उसमें इंद्रिया जो है वो शरीर बाहर है, बहिर्मुख है, और अंतकरण मन छठा है। तो मन को कहा, इंद्रियों को और मन को लेकर वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा उसके संसार कर्म वासना स्क्रिप्ट के अनुसार ले जाता है, क्षेत्र को ले जाता है, सूक्ष्म शरीर को। जैसे वो कलाकार है, वो आज का रोल पूरा करके स्क्रिप्ट है, सब है, वो ले जाता है सब, फिर कल सुबह आता है, फिर वापस वो शूटिंग करने लगता है स्क्रिप्ट का। तो कौन ले जाएगा? वो स्क्रिप्ट है, वो डायलॉग है, वो सब कलाकार ले जाता है। फिर दूसरे दिन आके फिर वो आगे की स्क्रिप्ट डायलॉग करता है, शूटिंग करता है। तो यहां ये समझ लेना आवश्यक कि सूक्ष्म शरीर जो है वही क्षेत्रज्ञ के साथ जाता है। क्षेत्रज्ञ जो है परमात्मा का अंश है, वही शक्तिशाली है। तो इंद्रिय और मन ये सूक्ष्म शरीर है, वही मृत्यु के बाद क्षेत्रज्ञ के द्वारा आगे पुनर्जन्म को प्राप्त करता है।
जैसे दृष्टांत ले लो ना, जिस प्रकार से महाभारत युद्ध के पहले कुंती के मन में ये बात थी कि कर्ण मेरा पहला बेटा है, लेकिन उसको उसने नदी में त्याग दिया था, और सूत पुत्र, वो जानती थी कि वो सूत पुत्र के वहां मेरा बेटा, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। कुमारी अवस्था में वो कर्ण जो है उसका जन्म हुआ था, इसलिए बदनामी के कारण वो चुप रही। इसलिए कुंती को आजीवन ममत्व है ना, मातृत्व का ममत्व, तो उसे आजीवन ये खुशी थी कि कर्ण जीवित है, भले सूत पुत्र के वहां रहता है बदनामी में, लेकिन मेरा बेटा है, कैसा भी है, स्वस्थ है, जीवित है। तो माता को संतोष बना रहता है। कोई भी माँ हो उसकी ममता में ये होता है कि मेरा बेटा बेटी स्वस्थ रहे, जैसे भी रहे। किसी भी माँ ऐसा नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान रहे, अस्वस्थ रहे, दुखी रहे। वो मेरा बेटा जहां भी रहे, जैसा भी रहे, कहीं भी होवे, यदि जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, तो माता पिता को संतोष बना रहता है कि ठीक है, बेटा बेटी कहीं भी रहते हैं लेकिन स्वस्थ है, अपना अपना काम करते हैं। अब तक तो कुंती चुप रही थी, लेकिन अब महाभारत युद्ध आमने सामने उसे पता चला कि सामने कर्ण कौरव सेना में है, और यहाँ मेरे 5 बेटे, और यहाँ तो जीवन मरण का सवाल आ गया। अब वो परेशान हो गए, क्योंकि इस युद्ध में जीवन मरण का प्रश्न है। एक तरफ कर्ण है, यदि कर्ण नहीं मरेगा तो यहाँ कोई न कोई पांडव मरेगा, यदि पांडव नहीं मरेंगे तो कर्ण अवश्य मरेगा, क्योंकि आमने सामने युद्ध का मैदान है। अब वो बड़ी परेशान हो गई, उसका मातृत्व छटपटाने लगा, और वो गई कर्ण की छावनी में, युद्ध के मैदान महाभारत, कर्ण के पास गई। उसको आश्चर्य हुआ कि कुंती माता, पांडवों की माता, वो कर्ण की छावनी में कैसे आ गई, क्योंकि वो उसका बेटा था, उसका पुत्र था, सबसे बड़ा था। और वैसे हम कहते हैं संसार में माता पिता को अपने प्रथम पुत्र में सबसे ज्यादा ममत्व और मोह होता। वो माँ का पहला बेटा था, अत्यंत अधिक, पांडवों से ज्यादा उसको उसमें स्नेह था, ममत्व था। लेकिन ठीक है, तो वह जैसा भी है, गए। अब वहां जब उसके पास जाकर उसे कहा कि अरे प्यारे कर्ण, मेरी रहस्यमय बात सुन, अभी तक किसी को पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं ये रहस्य, क्योंकि वहां जब मैंने तुझे छोड़ा था नदी के टोपली में, तब मैं और ईश्वर था, और तो कोई था नहीं, और नदी में तू बह गया, और सूत ने तुझे वहां पाला पोसा। तो वो जो रहस्य है तेरा जन्म का, मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरा सबसे पहला पुत्र है, यानी छठा बेटा है, छठा पुत्र। अब वो मेरे पुत्र के जीवन मरण का सवाल आ गया ना, महाभारत युद्ध, 5 पांडव और छठा कर्ण, तो ये सारा जो है आमने सामने महाभारत, तो अब उसे परेशानी हो। ठीक इसी प्रकार
जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन है, उसमें जब आपस में टकराव होता है तो फिर वह समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि मन छठा अंतकरण जो है ना, यह क्षेत्र ही है। प्राकृतिक संसार में जो आप शरीर और संसार को पकड़ के बैठे हैं, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति माया का संसार है। लेकिन आपने अज्ञान से उसे मैं और मेरा मान लिया है। ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्षेत्र में सारे विषय अपने अपने स्थान में, भौतिक शरीर तो अपने स्थान में है, उसी के अंदर ये सारे सूक्ष्म शरीर और उसी के अंदर ये कारण शरीर, आपके संचित संस्कार वासनाएं साथ में रहते हैं। अब ये सारे जब साथ में रहते हैं तो सूक्ष्म शरीर को यहां क्षेत्र समझ सकते हैं, और जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा उसे धारण करने वाले हैं। तो वह जब सूक्ष्म शरीर जाने से वह प्रतिबिंब चैतन्य क्षेत्रज्ञ उसके साथ जाता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि क्षेत्र के साथ उसका तादात्म्य है ना। क्षेत्र की उपाधि से प्रकाशित हो रहा है क्षेत्रज्ञ। क्योंकि क्षेत्रज्ञ परमात्मा होने पर भी वह क्षेत्र प्रकृति माया से जुड़ा हुआ है। तादात्म्यपन कहते हैं ना। क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ से तादात्म्य है, प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतीत होता है कि जब तक क्षेत्र है तब तक उसमें क्षेत्रज्ञ प्रतिबिंब होता है, प्रतीत होता है। प्रतिबिंब जाता हुआ सा आता हुआ सा प्रतीत होता। जैसे अगर घड़े के जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और घड़े को यहां से वहां कहीं ले जाओ तो लगता है कि प्रतिबिंब तो गया नहीं, लेकिन घड़े के पानी के आने जाने से लगता है कि मानो प्रतिबिंब यहां से वहां चला गया, प्रतिबिंब नहीं गया। वह घड़ा जल के साथ गया। इसी प्रकार जब यह सूक्ष्म शरीर अंतकरण में क्षेत्रज्ञ परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकाश पड़ा हुआ है, तो वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा क्षेत्र की उपाधि से, अज्ञान से कर्ता भोक्ता हो गया है। जैसे देवदत्त भिखारी पात्र की उपाधि से सुपरस्टार कलाकार कर्ता भोक्ता प्रतीत हो रहा है। वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन उपाधि से तादात्म्यपन होने के कारण भोक्ता हो गया। इसीलिए जीव जब कर्ता भोक्ता यहाँ वर्तमान शरीर में है क्षेत्र की, वैसे ही वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो वहां भी कर्ता भोक्ता ही हो जाता है। तो वहां जाने वाला जो है क्षेत्र की उपाधि से क्षेत्रज्ञ ही है।
क्षेत्रज्ञ उसके साथ जाता है और नाम रूप उपाधि गुण दोष को जाती है साथ में। जो इस जन्म में था वही क्षेत्र तो, भौतिक शरीर तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्षेत्र उस क्षेत्रज्ञ के साथ वर्तमान उपाधि को छोड़कर दूसरी उपाधि को धारण करने चला जाता। तो लगता है कि क्षेत्रज्ञ नहीं गया, क्षेत्र की उपाधि को उपहित होकर जाने पर आरोप हो जाता है कि क्षेत्रज्ञ गया, जीव जीव नहीं गया। उसकी उपाधि, उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी संचित संस्कार, उसकी कामना को लेकर वह क्षेत्रज्ञ जीव चला गया वर्तमान शरीर छोड़कर दूसरे शरीर, अपनी कामना वासना पूर्ति के हेतु। इसीलिए प्रतीत होता है कि जीव चला, सब बोलते हैं उसका जीव गया। हाँ, बात तो व्यवहार में ऐसे ही बोली जाती है, जीव गया, जीव नहीं गया। उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी उपाधि, उसके संस्कार, उसकी वासना, उसके नाम रूप गुण दोष उपाधि है, वो क्षेत्रज्ञ के साथ चली गई। क्योंकि क्षेत्र जड़ है ना, सूक्ष्म शरीर वो गतिशील नहीं है, उससे क्षेत्रज्ञ का चैतन्य चाहिए। इसलिए सूक्ष्म शरीर की क्रिया क्षेत्रज्ञ चैतन्य के अधीन है, क्योंकि परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्रकार प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भौतिक शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर अपनी उपाधि को लेकर खींच कर गया, कर्षति कहा। वर्तमान शरीर छोड़कर अपनी कामना वासना संचित संस्कार के साथ वह क्षेत्रज्ञ स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ चला गया। कर्षति ये शब्द यहां भगवान ने कहा। मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर। तो उसके जन्म जन्मांतर में क्षेत्रज्ञ कभी नहीं बदलता, क्षेत्र बदलता रहता। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में विकार परिवर्तन, कामना संस्कार, सात्विक राजसी तामसी प्रकृति क्षेत्र में बदलती रहती। क्षेत्रज्ञ तो गुणातीत है, उसमें कोई गुण प्रकृति का संग नहीं है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ उस सूक्ष्म शरीर जो सात्विक राजसी तामसी संस्कार वाला है उसे ले जाता है, ये कहा जाता। और इस तरह मनुष्य का जो है जन्म मरण यात्रा मूल तो परमात्मा के अधीन है, क्षेत्रज्ञ के अधीन ही है, लेकिन वह क्षेत्र का संग करके जीव बनकर संसार का संग करके फिर जन्म जन्मांतर क्षेत्र में आता जाता रहता है, संसार में आता जाता रहता। तो ये जो रहस्यमय बात भगवान यहां कह रहे हैं, भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर ले जाना कब संभव होता है? क्षेत्रज्ञ तो उपस्थित है, वो वही तो ले जाएगा ना। तो कब संभव होता, यह स्पष्ट करते हैं आगे के श्लोक में भगवान स्वयं, कि जब वो क्षेत्र का प्रारब्ध समाप्त होता है तो वह
क्षेत्र का स्वामी क्षेत्रज्ञ वह उसके स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर और लोकों की प्राप्ति के लिए चला जाता। तो सूक्ष्म शरीर को और संस्कार को लेकर जाता है। भौतिक शरीर संसार यहीं पड़ा रहता है, नया शरीर मिलता है, नया संसार मिलता है। तो ये रहस्य की बात भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। तो ये बड़ा सूक्ष्म जो है पुनर्जन्म कैसे होता है, ये भगवान कह रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। श्लोक नंबर 8 में, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यदा आपनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात्। भगवान कहते हैं वायु आशयान गंधान इव, दृष्टांत देते पहले कि जैसे वायु पुष्प के बगीचे से पुष्प की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता वायु, वैसे ही एक क्षेत्रज्ञ, यहां ईश्वर का मतलब है क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, क्षेत्र का स्वामी क्षेत्रज्ञ, वह भी जिस वर्तमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर वर्तमान शरीर को त्याग करता है और अपनी अधूरी कामना वासना संचित संस्कार के साथ, अज्ञान के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ वह निकल जाता, यानी सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करके फिर दूसरे शरीर और संसार को प्राप्त होने के लिए चला जाता है। तो ये सारा पुनर्जन्म का सिद्धांत इस श्लोक में भगवान दृष्टांत के द्वारा कहे कि भौतिक शरीर का तो पुनर्जन्म होता, वो तो पंच महाभूत में विलीन हो जाता। अब उसके सूक्ष्म शरीर जो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वासना है, कर्म है, संस्कार है, और उसमें वो अज्ञान से लगा हुआ है, संग किया है, तो वही क्षेत्रज्ञ उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जैसे सुपरस्टार कलाकार है तो वह वर्तमान पात्र के संस्कार संचित जो भी है, सात्विक, राजसी, तामसी, उसकी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार फिर वह सुपरस्टार कलाकार उस देवदत्त भिखारी के एपिसोड एक के बाद एक करते रहता है। एक एपिसोड समाप्त हो गया तो वही वहां से जो अधूरा है उसकी कामना वासना संचित, और दूसरे एपिसोड में वही कलाकार उसको करता है, तीसरा, और वो अधिक करता ही रहता। कब तक करता है? जब तक देवदत्त भिखारी निष्काम नहीं होता। सकाम होता है तो रोल करता ही रहेगा, एपिसोड चलते रहेगा अनंत जन्मों तक। लेकिन जब देवदत्त भिखारी निष्काम होकर क्षेत्रज्ञ को समर्पित होकर अपने कर्म करने लगेगा तो फिर इस
देवदत्त की उपाधि से, क्षेत्र की उपाधि से मुक्त होकर अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में स्थित हो जाता है और वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक क्षेत्र की उपाधि में आसक्त है, संग किया है, तब तक वह क्षेत्रज्ञ जन्म जन्मांतर घूमता रहता। यही कह रहे हैं भगवान। तो इस पर हम कल विस्तार से विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, उसमें भगवान ने कहा कि मेरा ही अंश जो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है, वह क्षेत्रज्ञ का संग करके अज्ञान से संसार की मोह माया में घूमता रहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यह जो जीवलोके का, जीवलोक यानी क्षेत्र, संसार, आपका जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूतात्मक परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, शरीर और संसार, तो आपका भौतिक शरीर और भौतिक संसार में संग करके वह सनातन क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जीवभूत, वास्तव में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, उपाधि के कारण अंश है, ऐसा भगवान ने कह दिया। जब तक उपाधि है तब तक अंश है। जैसे घड़ा और जल की उपाधि से सूर्य का प्रतिबिंब अंश रूप में घड़े और जल में प्रकाशित हो रहा है, अन्यथा वो सूर्य ही है। इसीलिए प्रकृति स्थानी, ये जो स्थूल सूक्ष्म शरीर और अपनी कामना, अज्ञान से उत्पन्न कामना और वासना, संचित संस्कार, उसी के द्वारा वो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कर्षति कहा ना, सूक्ष्म शरीर को उसकी वासना, कामना अधूरी है, उसे साथ लेकर क्षेत्रज्ञ ले जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों ले गए? क्या ले गया? अपने कर्म, ज्ञान और कर्म जो इस जन्म में उसने इकट्ठा किए थे। बाकी शरीर तो यही रह गया, स्थूल शरीर और उसका संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, बैंक बैलेंस, सब तो यही रह गया। केवल वह उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी अधूरी कामना, वासना, संस्कार, सात्विक, राजसी, तामसी लेकर वह क्षेत्रज्ञ जैसे स्क्रिप्ट है वैसा ही लेकर जाता है, और फिर नए रोल में, नए, फिर पुनर्जन्म, और फिर वहां वह उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार रोल करते रहता है। कलाकार वही रहता है। पात्र की स्क्रिप्ट बदलती रहती है, पात्र बदलता रहता है, लेकिन कलाकार वही रहता है। ऐसे ही क्षेत्र बदलता रहता है, क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म शरीर बदलते रहते हैं, क्षेत्र का संसार बदलता रहता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ वही का वही रहता है, जो सबको प्रकाशित कर। तो इस प्रकार आज हमने ये सूक्ष्म विवेक किया है
तो यहां भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, अज्ञान से क्षेत्र का संग करके बैठा है, वो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्व। वो जब तक संग करके रहेगा तब तक वो जीवात्मा रहेगा और संसार में आता जाता रहे, क्योंकि वो इंद्रिय विषय भोग उसे आकर्षित करते रहेंगे, वो कामना करता रहेगा, भोग करता रहेगा, और फिर अपने भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना संचित संस्कार के अनुसार क्षेत्र बदलता रहेगा। क्षेत्रज्ञ तो वही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये उपाधि और क्षेत्र पर्यायवाची वाची हुआ ना। हाँ, वो तो क्षेत्र ही उपाधि, बिना क्षेत्र के उपाधि कहाँ है। हम्म। जो भी उपाधि है, जितनी भी आपकी व्यष्टि समष्टि उपाधि है, वो सब हम्म। क्षेत्र के रूप में ही है। 24 तत्व। हम्म। हम्म। और ये जो उपाधि है, क्षेत्र जो है, हम्म। ये जो है एक कर्म से बनता है। हाँ, जो संचित कर्म है ना। हाँ। ये जन्म और पूर्व जन्म के संचित कर्म जो है उससे क्षेत्र उपाधि हाँ, वर्तमान बनती है। उपाधि है। बनती है। और बनती ये नहीं जो है। है, और ये जो कर्म जो है, वो जो है वो अ, जो है मूल विवेक से बनता है। जितना विवेक है उससे कर्म ही बनेगा। सकाम भाव से किए हैं, इसीलिए सकाम कर्म है, हाँ। वो बंधन का कारण। हाँ, बट वो सकाम की बुद्धि है ना, उतनी जो बुद्धि है सकाम हाँ। बुद्धि, हाँ, तो वो उससे कर्म कर्म किए बनते हैं, हैं। सकाम कर्म, हम्म। तो वही हाँ, कर्म से बंधता है। बट वो सकाम कर्म सकाम बुद्धि से ही हो गए ना। हाँ, सकाम बुद्धि होगी तभी होगा, नहीं तो निष्काम बुद्धि होगी तो कहाँ से होगा। हम्म। तो वो जो सकाम बुद्धि जो है, वो जो भी है वो अज्ञान से है। हाँ, ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करना है, अहंकार हम्म। से, अज्ञान से हम्म। कहो, अहंकार से। हम्म। मैं तो करता हूं, जब हम्म। मैं करता हूं तो ईश्वर गया। हम्म। इसलिए वो अज्ञान जो है, हम्म। और बाद में अज्ञान है, और मैं करता हूँ, वो अब अहंकार से जब जीव कर्म करता है, तब जाके वो अपनी उपाधि और क्षेत्र का रूप लेता है। हाँ, उपाधि में आ जाते हैं, और उपाधि के अनुसार फिर वो फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है, करता भोगता।
तो चलता हाँ वो रहता है ट्रैप, उसका वो जन्म ट्रैप, मरण हाँ वो चक्र। ट्रैप पूरा चलता रहे, वो पूरा ट्रैप हाँ है वो चलता रहता है। हाँ, वो जन्म मरण चलता रहता। और ये पूरा का मूल जो है अज्ञान है। हाँ, अज्ञान ही तो है। बुद्धि जो है अज्ञान उसका कहो, ज्ञान है। अहंकार कहो। हम्म। और ये जो पूरा ट्रैप है उसमें जो है, जब उसमें उसे सत्संग करके विवेक और वैराग्य आएगा, निष्काम कर्म करेगा, तो उसे वो मुक्त होने लगेगा। हाँ, फिर मुक्त होने, नहीं तो कोई संभावना नहीं। नहीं विवेक तो अगर, वैराग्य पूर्वक निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करेगा तो हम्म, फिर इस ट्रैप से निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं तो इस ट्रैप में ही घूमता रहेगा। वो तो नहीं तो वो दृढ़ होती ही जाएगी। हाँ, वो तो हाँ। संचित संस्कार दृढ़ होते जाएंगे, सकाम कर्म करता जाएगा, जन्म जन्मांतर उसका चलता रहेगा, 84 लाख, वो कहेंगे आगे के श्लोक हाँ कि वो वो कैसे। उपाधि, उपाधि में दृढ़ होता ही जाएगा। हाँ, ऊपर नीचे घूमता रहेगा, सात्विक राजसी तामसी जैसे कर्म है ऐसे। हम्म। सो उपाधि जो है, उससे मुक्ति का रास्ता एक ही है कि निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म पहले विवेक वैराग्य होगा तब होगा, तब होगा, हाँ। तो ऐसे विवेक बोलने वैराग्य से भी, नहीं होगा। विवेक वैराग्य भी सत्संग और हाँ के बाद उसका आचरण में लाएगा तब जाके होगा। हाँ, खाली सोचने से बोलने से नहीं होगा। राइट। वो विवेक वैराग्य दृढ़ होके आचरण में लाएगा, निष्काम हम्म। कर्म करेगा, तब हाँ, जाके वो तब जाके उपाधि से वो मुक्त होगा, निकलने लगेगा, नहीं तो निकलने उसी में लगेगा। पड़ा रहे। हम्म। जैसे कि तामसी उपाधि है, तो जब वो करेगा विवेक वैराग्य और कर्म करेगा, तो उसे राजसी सात्विक इस दिशा में वो आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, उसमें भी क्रम होगा, एकदम वो छलांग नहीं लगा पाएगा। हम्म। तो वो जो है विवेक वैराग्य को के आधार पे, जब वो निष्काम कर्म करेगा, तब जाके हाँ, वो कोई मुक्त भी हो। हो, सात्विक हो राजसी हो जैसी भी प्रकृति हो, केवल हम्म। निष्काम ईश्वर को केंद्र में लाए हम्म। और अपना स्वधर्म करे। कल वो एक जो जर्मनी अज्ञान, की यहाँ लड़की थी, उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आपने कहा कि आप अपना लाइफ यू कैन कीप ईश्वरा इन सेंटर एंड डू योर ऑल ड्यूटीज। सो आई एम हम्म। डूइंग, आई एम नाउ हैप्पी, आई एम हम्म। एंजॉइंग, आई हैव हम्म। नो स्ट्रेस, फ्री। हम्म। क्योंकि हम्म। सेंटर में ईश्वर आ गया ना, हम्म। तो सी इज कंफर्टेबल। और हम्म। जर्मनी से उसने पकड़ लिया हम्म। वाक्य कि लाइफ हम्म। शुड बी इन द सेंटर ऑफ ईश्वर, नॉट इन आवर ईगो अहंकार। हम्म। तो ईश्वर को सेंटर में लाएंगे तब निष्काम होने लगेगा। हम्म। जब हम्म। तक ईश्वर सेंटर में नहीं आएगा, आपके सेंटर में क्या है? आपके सेंटर हम्म। एक तो अहंकार है, मैं देवदत्त, फिर आपके सेंटर में आपका परिवार है, फिर आपके हम्म। सेंटर में आपकी समष्टि है, आपका देश है, आपके देवी देव, ये सब सेंटर में उसी में घूमते रहेंगे। हम्म। तो भौतिक सेंटर है, किसी का आध्यात्मिक सेंटर है, किसी का देवी देवता सेंटर है, तो सेंटर हम्म। में तो ईश्वर आता ही नहीं ना। हम्म। ईश्वर की शरण, ईश्वर की सत्ता जो हाँ, है, वो केंद्र में होना चाहिए जीवन के हर जगह, हम्म, हर तब क्षण, निष्काम। हाँ, हर हर क्षण, क्षण, हर क्षण। हर क्षण, हर जगह, हर देश काल परिस्थिति में हम्म। ईश्वर केंद्र में होना चाहिए, तब आप हम्म। निष्काम होंगे। आप मंदिर में हम्म। जाके ईश्वर केंद्र में आ गया तो 2-4 मिनट आप निष्काम हो गए, फिर मंदिर से हम्म। बाहर आया, वही धंधा रिक्शा वाले से लड़ाई करने लगे। अरे इतना हम्म। पैसा होता है ये मंदिर आने का, हम तो 10 रुपये में आते, तो 20 रुपया हम्म। ले रहा है, लूट रहा है। अब आप ईश्वर सेंटर में कहा आया? हम्म। मंदिर में तो ईश्वर आ गया। हम्म। तो हर ऐसा है। क्षण, हर हाँ क्षण का जो है अभ्यास। हाँ, सत्संग में ईश्वर सेंटर में आ जाता है सबके, लेकिन हम्म। जैसे ही सत्संग पूरा होता है फिर संसार सेंटर में आ जाता है। हम्म। उसका हर क्षण जो है पुरुषार्थ अभ्यास होना करते रहे। हाँ, सावधानी पूर्वक हर क्षण ईश्वर को सेंटर में रखते हुए प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर हम्म। के लिए अपना हम्म। स्वधर्म निरंतर करते रहे, चाहे अपना नित्य कर्म हो, नैमित्तिक हो, या कोई भी प्रारब्ध हो, व्यष्टि हम्म। समष्टि प्रारब्ध, हम्म। ईश्वर के लिए करें। हम्म। इसके लिए उसके लिए करोगे तो फिर फंस जाओगे, हम्म। फिर तो संचित बन जाएगा कर्म का बंधन। हम्म।
और लोग इसके लिए उसके लिए ही करें, अरे भगवान के लिए तो बाद में करेंगे, अभी तो रिटायर्ड होने के बाद भगवान के लिए करें, अभी तो इसके लिए उसके लिए पोते के लिए बेटे के लिए देश के लिए, अरे मर जाएगा ऐसे गधा, हम्म। ईश्वर वो आएगा ही नहीं जीवन, बाद में क्या। अज्ञान, अज्ञान दृढ़ है ना। हाँ, तो वो उसी में, देश में, परिवार में, समाज में, वो देवी देवताओं में उनके वो लगा रहे। संस्कार, संस्कार दृढ़ है, वो संस्कार, वो बुद्धि उस संस्कार में दृढ़ हो गई है। हाँ, वो जन्मांतर के संचित संस्कार है। हम्म। इसलिए तो हाँ। भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित। ये सब भौतिकवाद, दैवीवाद, अध्यात्मवाद, ये योग, ये सब को दृढ़ता से काटना होगा, तब परमात्मा हम्म। ईश्वर सेंटर में आएगा, नहीं तो आप इसी में घूमते रहो संसार। हम्म। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ये जो हमारा रॉन्ग थिंकिंग है कि मुझे ही करना पड़ेगा और कौन करना पड़ेगा करेगा मेरा बेटा के लिए, ये इतना दृढ़ बनाया गया है सोसाइटी में। तो हमें जरा क्या लगता है कि गिल्टी लगता है कि हमारी ड्यूटी हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ड्यूटी आप करो, हम हाँ। करेंगे, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, वो अहंकार को छोड़ो, हाँ, मैं ईश्वर के नहीं लिए तो करो। कौन, वो बात छोड़ना चाहिए है ना। हाँ। मैं नहीं तो कौन करेगा, भगवान करेगा, और कौन हाँ करेगा, और है ना। क्या, भगवान के लिए करो, भगवान को करना है, तुम क्यों ठेका लेके और बैठे। भगवान ही करते हैं, तुम कितना भी चटपटाओ, भगवान ही करते हाँ हैं जो वो हो तो रहा है, तो ऐसा फिर ना। वही तो श्रद्धा नहीं है ना, हाँ हाँ अहंकार है, वो स्वीकार नहीं करता है हाँ कि मैं, हाँ। वो संस्कार आपके मतलब जन्मांतर के संचित संस्कार दृढ़ है हाँ, कि मैं मतलब नहीं करूंगी तो हमने कैसे करना हो। ही चाहिए। हाँ, जो हमारा करो। ऐसा स्वधर्म सोच के करना है, लेकिन हाँ। ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं तो कौन करेगा। हाँ ये तो अज्ञान है, अहंकार ये है, बड़ा ध्यान है। हाँ और इससे हाँ बड़ा अज्ञान क्या, वो अहंकार है, अज्ञान है। हाँ। अरे यानी ईश्वर वो का, भगवान को टोटल इग्नोर कर रहे हैं ना, मैं हाँ नहीं तो कौन टोटली, करेगा। हाँ बस टोटली इग्नोरेंस, उसी को अज्ञान कहते हैं ना, ये अज्ञान के कारण हाँ, ही तो वही संसार। इग्नोरेंस वर्ड वही है। हाँ अच्छा, अज्ञान वही है। करता धरता तुम अहंकर्ता, कठपुतली है, अहं वो नहीं, वो वो नहीं भूलना नहीं स्वीकार, चाहिए। वो नहीं स्वीकार करते। अहंकर्ता मैं हूँ, कुरता मैं ही अहम हूँ, और करता। कोई नहीं करेगा, ये सबको अहंकार है। देखो दुनिया में आप लोग जिंदगी भर यही करते हो, मैं करते ही करता हाँ। हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा, बेटे को और करना मैंने है, ये बेटे किया, को मैंने वो मैं किया। नाश्ता नहीं कराऊंगी तो कैसे होगा। अरे भाई ये सब हाँ। इतना अहंकार लेके घूम रहे, व्यष्टि समष्टि अहंकार, तो ईश्वर आता ही नहीं ना। मैंने वो उधर फोटो रखा है, उसका नमस्कार किया, हो गया ईश्वर बस को। बस उतना ही। फिर अपने अहंकार से अपने, जैसे मंदिर मैं में गए, हो गया ईश्वर। नाश्ता मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा बनाना हाँ होगा, हाँ। सबको खिलाना होगा, अरे भाई ये तब क्या तुम लेके बैठे हो? ईश्वर आना और चाहिए ना। भगवान तो सब जगह है, फिर भी हमें हाँ, मंदिर जाना जरूरी है ना स्वामी जी। अब जब तक सब। अज्ञान है तब तक जरूरी है, सब जगह दिखने हम्म। लगे तो फिर नहीं जरूरी है। जब तक सब अच्छा, जगह ना दिखे तो फिर तो मंदिर में जाना है। लेकिन कहते हैं कि मंदिर में जाना भी है, जरूरी है, वहां का वाइब्रेशन ऐसा कुछ। तो वाइब्रेशन है, आप अपने ईश्वर भाव में आओ, थोड़ी देर तो उस भगवत भाव में आओ, ईश्वर हम्म। आएगा आपके जीवन में। मंदिर में है तब तक तो आएगा, फिर मंदिर से बाहर लड़ाई झगड़ा करते रहो। अच्छा हाँ। यानी ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं करना है, ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन अपना जो सोच है वो बदलना हाँ है उस मैं वक्त। करती हाँ। हूँ, ये सोच हका के ईश्वर को केंद्र में लाके ईश्वर के लिए करना है, बस और इतनी ईश्वर के बुद्धि लिए बना। कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा अच्छी तरह से करना है। हाँ ईश्वर के लिए करे, अच्छी तरह करो, लेकिन बेटे के ईश्वर लिए के कर लिए, रही हूँ, बेटा मेरे यूजलेस लिए, है, ऐसा इसके कुछ लिए, नहीं। बेटे के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, ससुराल के लिए, मैका के लिए, बाजार के लिए, दुकान, अरे क्या क्या कर रहे हो, ये सब बकवास। भौतिक, अध्यात्म, दैव,
फिर कहेंगे उसके बाद में हम परमा भगवान के लिए करेंगे। अरे तुम बाद में क्या करेंगे, अब इसी में पड़ी है, भौतिक अध्यात्म दैव संसार करके बाद में परमार्थ करेंगे, अभी उसको हम्म। लाओ। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं तो कौन करेगी, वो अज्ञान तो है। ऐसा भगवान ये नहीं सोचते ना, तू कर रही है ना, कर ले कर ले, हाँ बस मैं करते रहो देखता फिर तुम। हाँ वो तो उसी करते। अनुसार आपकी स्क्रिप्ट चलाएंगे। हम्म। वो तो आप तुम ही कर जैसा रहे हो ना, करो। सकाम हम्म। करोगे तो सकाम स्क्रिप्ट चलेंगी, निष्काम करोगे तो निष्काम स्क्रिप्ट चलेंगी। क्षेत्रज्ञ तो हम्म। परमात्मा ही है, वही करेगा। हम्म। हम्म। अच्छा, बहुत लेवल्स पे सोचना है अभी तक हम लोग बहुत का। लेवल पे नहीं, यही है सकाम और निष्काम। ये तो आप, एक ईश्वर हम्म। आया तो आप निष्काम हो, और आपका अहंकार आया तो सकाम हो। हम्म। हम्म। बस मतलब ऐसा नहीं, हमने ड्यूटी नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे सोसाइटी, वो लेकिन सब नहीं, करना ही ईश्वर है, की हमें सेवा है ड्यूटी बस। करना ही है। लोग क्या बोलेंगे ना, ईश्वर की सेवा है बस, ईश्वर के लिए करना है, लोग के लिए नहीं। हम्म। जैसे भी हो हमारी योग्यता के अनुसार हमें हमारा स्वधर्म ईश्वर के लिए करना, इसके लिए जितनी उसके अच्छी लिए तरह से हो उसके लिए सके, नहीं। हाँ, हाँ जितना तब तो अच्छी आप, तरह से हो सके करें करें। हाँ बाकी ऐसा नहीं है कि एकदम करना ही 100% की बात नहीं, भगवान के लिए करना है बस। जैसे वो तो बच्चा होता नेचुरली है, अच्छी तरह से हो वो जाएगा। बच्चा होता है छोटा 2-3 साल का, माँ के लिए वो झाड़ू मारता है, माँ के लिए सब्जी वो जैसा आता है करता है, वो क्या है, माँ खुश होती है। रोटी बेलता है। रोटी बेलना हाँ एकदम फेवरेट है उनका काम, हाँ, तो फिर वो बच्चे लड़की है लोग। बेटी है तो माँ खुश होती है, क्या चलो भाई करता है तो मेरे लिए ना, माँ की हम्म। सेवा करता है। हम्म। ऐसे ही। हाँ, मैं तुझे मदद करता हूँ, हाँ। हाँ अच्छा, तो वैसे ही भगवान को जैसे है, आप है प्रारब्ध शिशुवत के। हो गए, शिशुवत हो हाँ गए तो कितनी खुशी है और कितनी आराम है, स्ट्रेस हाँ, फ्री, भगवान की सेवा जैसे करो आपने कहा शिशुवत। अभी। हाँ शिशुवत भगवान की सेवा करो, जैसे हम्म। शिशु माता की सेवा करते हैं आप भगवान की सेवा करो। हम्म। हाँ स्वामी जी, बार बार ये सोचना पड़ेगा, सोचना अहंकार को बाजू में रखना संस्कार, बहुत अहंकार मुश्किल है। जन्मांतर का दृढ़ हम्म। है, संचित है, इसलिए हम्म। सोचना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। सोचते रहो तो हजारों जन्म सोचते ही रहोगे, करो। और इस तरफ से बाजू कर दिया उसको तो दूसरी तरफ से आता है अहंकार। नहीं आप सोचने की बात करो, पलायनवाद है, करने की बात नहीं हम्म। करते हो, हम्म। यही हम्म। पलायनवाद है। करो। नहीं, इसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचा तो वो दूसरे काम में वो अहंकार आ ही जाता हाँ वो तो आएगा ही, फिर आप तो पलायनवाद कर रहे हो। सोचना तो है। अहंकार पलायनवाद है, छोड़ना नहीं करना है। चाहता अभी करो ना, अभी से क्या कौन तुम्हें रोक रहा है, लेकिन हम्म। करना नहीं है, सोचना है। सोचते रहो फिर जन्म जा कुछ नहीं नहीं स्वामी जी, करो। हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक ना हाँ एक जगह में ऐसे है, ये देखो इधर अहंकार आ गया। हाँ, तो आपको पता मतलब। चलना चाहिए कि भाई हम्म। हम्म। अहंकार आ गया तो ईश्वर को लाओ। हम्म। मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, फिर से हाँ अहंकार को धक्का निरंतर, मारना चाहिए। ये युद्ध है, महाभारत युद्ध, क्षण क्षण हम्म। आपको, क्योंकि आपका अहंकार आ जाएगा, उसे हटाकर ईश्वर को लाना है। हम्म। अभ्यास नहीं, युद्ध है, सोचने की बात हम्म। नहीं, लड़ना है। हर क्षण सतर्क है, सतर्क हाँ रहना है, नहीं तो बाण आ जाएगा। हाँ, फिर तो अहंकार का बाण आ गया तो गया ईश्वर। तो ऐसा है, विवेक निरंतर होना चाहिए। हम्म। हर क्षण अलर्ट, जैसे आप बोले। हाँ मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं अहंकार से बोल रही हूँ कि किस तरह से हाँ, बोल रही वो सोचो जरा कि आप बोल रहे हो, कर रहे हो, अहंकार से कर रहे हो कि ईश्वर के लिए कर रहे हो, ईश्वर के लिए बोल रहे हो, ईश्वर के लिए सोच रहे हो कि अहंकार के लिए कर रहे हूँ। स्पेशली गुस्सा आता है तो एक सेकंड सोचना ही है। हो। हाँ शांति से पहला 1-2 सेकंड सोचो, फिर गुस्सा ईश्वर को अहंकार लाओ। से ही आता है ना स्वामी जी। हाँ अहंकार है तभी तो समस्या खड़ी हो जाती, ईश्वर आएगा तो कोई समस्या नहीं। हम्म। जैसे होना है वैसे ही हो रहा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ओम ओम नमो नमो। नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा,
B.R. मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मैत्री पटेल, मीरा उचित, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। इतने साधक यहाँ उपस्थित है जूम पर, कुछ साधक यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का यह दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।